हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये पीएचपी का 22 ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम लोग अरे के बारे में जानेंगे। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। ये हमारा काम आसान कर देता है क्योंकि ये बहुत सारा सिमिलर डेटा को सेव करने में मदद करता है। अगर आपको कोई ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि 100 कस्टमर का इंफॉर्मेशन आपको रखना है, तो हम 100 सेपरेट वेरिएबल नहीं बनाएंगे कस्टमर का इंफॉर्मेशन रखने के लिए। उसके लिए एक अरे उसके लिए क्रिएट करेंगे एक वेरिएबल और उसमें डॉलर कस्टमर और उसमें सारा इंफॉर्मेशन एक ही साथ कस्टमर का डाल देंगे। तो 3 तरह का अरे होता है: इंडेक्स अरे, एसोसिएटिव अरे, मल्टी डायमेंशनल अरे। वैसा अरे जो न्यूमेरिक वैल्यू से डील करता है, जैसे कि इसका जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है? एसोसिएटिव अरे। एसोसिएटिव अरे जो होता है अरे विथ नेम्ड की। ठीक है, की जो होता है एसोसिएट करता है वैल्यू के साथ। थर्ड क्या है? मल्टी डायमेंशनल अरे। एक से ज़्यादा अरे हम बना सकते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे के साथ। तो चलिए अब हम प्रोग्राम लिखते हैं, अरे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, डॉलर कलर एक वेरिएबल बना लेती हूँ। डॉलर कलर्स एक वेरिएबल बना लेती हूँ और एक अरे बना ले रही हूँ। अरे लिखने का तरीका है, आपको यहाँ पे अरे लिखना होगा और ये ब्रैकेट देना होगा। इसके अंदर हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं। मान लीजिए कि मैं 3 वैल्यू डाल देती हूँ। पहला मैं रेड डाल देती हूँ, नेक्स्ट हम येलो डाल देते हैं और नेक्स्ट हम ग्रीन। ये हम इंडेक्स अरे देख रहे हैं। पहला हम इंडेक्स्ड अरे देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाई कलर और उसके अंदर हमने अरे डाल दिया। अरे लिखने का तरीका, अरे लिखना होगा और स्मॉल ब्रैकेट देना होगा और हमने वैल्यू डाल दी। अगर आपको इक्को कराना है तो ये क्या होगा, इंडेक्स अरे में क्या मैंने कहा था कि 0 से स्टार्ट होता है, तो ये कलर्स 0 पे ये रेड साइन हो जाएगा, कलर 1 पे ये 0 1 2 इस तरीके से वैल्यू असाइन हो रहा है। तो कलर 0 पे आपका रेड असाइन हो गया, कलर 1 पे येलो, कलर 2 पे ग्रीन। तो चलिए मैं इक्को कराती हूँ। इक्को लिखूँगी और मैं इसे डॉलर कलर्स, और मान लीजिए कि अगर आपको 0 पे असाइन की हूँ रेड को, अगर आप रेड चाहते हैं तो आपको बिग ब्रैकेट में डालना होगा और यहाँ आपको इंडेक्स नंबर 0 देना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इक्को कर देगा 0 इंडेक्स पे। तो 0 इंडेक्स पे कौन सा है? रेड। तो इसे सेव कर लें और इसे मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो देख सकते हैं ये रेड आ गया है। अगर मैं कहूँगी कि अब मुझे येलो चाहिए तो येलो के लिए आपको इंडेक्स नंबर 1 देना होगा, क्योंकि देखिए ये 0 पे है, ये 1 पे है। तो इसे सेव कर लें और इसे रिफ़्रेश कर दें तो देख सकते हैं येलो आ गया। उसी तरीके से ग्रीन के लिए आपको क्या लिखना होगा, 2, और इसे सेव कर लें और रिफ़्रेश कर दें तो देख सकते हैं ये ग्रीन आ गया है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप इक्को से एक इंडिविजुअल, इक्को क्या करता है, सिर्फ एक एक वैल्यू को प्रिंट करता है। अगर आप चाहते हैं कि एक ही साथ मुझे इंडेक्स नंबर पे बताए तो आप प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल होता है डिबगिंग के लिए। तो मान लीजिए मैं प्रिंटर लिख देती हूँ, प्रिंटर, और इसके अंदर मैं डॉलर कलर्स पास करा देती हूँ, डॉलर कलर्स। ठीक है, और इसे सेव कर लें और इसे मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो देख सकते हैं 0 इंडेक्स पे आपका रेड है, 1 इंडेक्स पे आपका येलो है और 2 इंडेक्स पे ग्रीन है। तो ये बहुत आसान हो जाता है आपको डिबगिंग के लिए कि एक ही साथ सारा वैल्यू इंडेक्स बता देता है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर, मान लीजिए कि डॉलर, और ये तो आपका हो गया ग्रीन तक। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें और ऐड करते जाए कलर्स। तो मान लीजिए मैं कलर्स और यहाँ पे मैं कोई और कलर का नाम देती हूँ, मान लीजिए मैं ब्लू डाल देती हूँ और इसे सेमी कलर। तो ये देखिए 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2, और तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, 3 इंडेक्स पे। तो ये देखिएगा 3 इंडेक्स पे ब्लू को डाल देगा। इसे रिफ़्रेश कर दें तो देख सकते हैं 3 पे क्या है, ब्लू आ गया है। उसी तरीके से आप यहाँ पे 4 पे डाल सकते हैं, डॉलर कलर्स, और इसमें आप इंडेक्स नंबर 4 लिख लें और यहाँ पे हम कोई और कलर का नाम दे देते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे ब्लैक डाल देती हूँ। तो ये अब क्या करेगा, 4 नंबर पे उसे सेव कर लेगा ब्लैक को। तो इसे रिफ़्रेश करें, देख सकते हैं 4 नंबर पे ये ब्लैक आ गया है। अगर आप कोई भी यहाँ पे इंडेक्स नंबर नहीं बताते हैं तो वो क्या करेगा, उसके बाद वाले इंडेक्स में सेव कर लेगा। तो यहाँ मैं कलर्स दे देती हूँ और यहाँ पे मैं लिखती नहीं कि कौन से इंडेक्स पे ये जाए।
और यहाँ पे मैं दूसरे कलर का नाम दे देती हूँ और यहाँ लिख देती हूँ ऑरेंज। ठीक है, इसे सेव कर ले। तो ये क्या करेगा, 5th नंबर इंडेक्स पे सेव हो जाएगा। और इसे रिफ़्रेश कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं 5th नंबर इंडेक्स पे असाइन हो गया है। नेक्स्ट फंक्शन जो है काउंट फंक्शन है। काउंट फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है जितना भी लेंथ है अरे का। ठीक है, तो मैं इसे सब हटा देती हूँ और हम इसे भी हटा देते हैं। तो देखिए अभी कितना है, काउंट करके देखिए 1 2 3, तो ये 3 रिटर्न करना चाहिए। तो काउंट फंक्शन के लिए आपको पहले मैं इक्को करा लेती हूँ और काउंट के लिए आपको COUNT लिखना होगा और यहाँ पे सेमीकलन और इसके अंदर हमें डॉलर कलर्स डाल देती हूँ। ठीक है, इसे सेव कर लें। तो ये क्या हुआ, 3 रिटर्न करेगा। ये देखिए 3 रिटर्न कर गया है क्योंकि इसके अरे के अंदर जो है 3 वैल्यू है, 1 2 3। अब मैं चाहती हूँ कि सारा वैल्यू दे कि कौन सा है, रेड येलो ग्रीन ये भी दे। तो चलिए एक फॉर लूप लिखते हैं और सारा वैल्यू को लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, एक कलर्स जो है वेरिएबल बनाई और उसके अंदर अरे के अंदर ये सब वैल्यू डाल दी। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे अरे लेंथ। ठीक है, और इसमें हम लोग काउंट फंक्शन से यहाँ पे ले लेंगे कि कितना वैल्यू है इसके अंदर, तो डॉलर कलर्स। ठीक है, तो ये क्या आ गया यहाँ पे, इस अरे लेंथ के अंदर 3 वैल्यू आ गया, 1 2 3। चलिए तो हम लोग फॉर लूप यूज़ करते हैं। फॉर लूप, तो आप जानते हैं फॉर लूप में सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। तो मान लीजिए कि $x = 0 इनिशियलाइज कर देती हूँ। नेक्स्ट कंडीशन डालते हैं हम लोग, $x जो होना चाहिए हमेशा लेस देन डॉलर अरे लेंथ। मैं बताऊँगी क्या हो रहा है, मैं लिख लेती हूँ। नेक्स्ट क्या हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट कराते हैं, तो $x++। मैंने क्या किया कि यहाँ पे सबसे पहले इनिशियलाइज करी, $x = 0 हो गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 जो है अरे लेंथ क्या, देखिए यहाँ से अरे लेंथ हमने पता कर लिया है 3 है। यहाँ पे 0 जो है छोटा होगा 3 से, उसके बाद यहाँ पे आएगा, जो भी काम दिया जाएगा वो करेगा, उसके बाद फिर प्लस इंक्रीमेंट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इक्को करा लेते हैं, इक्को डॉलर कलर्स और इसके अंदर हम $x लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा सबसे पहले, और यहाँ पे मान लीजिए मैं ब्रेक भी डाल देती हूँ, डॉट। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या हो रहा है कि मैंने एक फॉर लूप बनाई। यहाँ देखिए सबसे पहले इनिशियलाइज हुआ, यहाँ कंडीशन हुआ और ये इंक्रीमेंट हो रहा है। सबसे पहले 0 हो जाएगा। 0 जो है हमेशा लेस देन 3 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अरे लेंथ क्या है, ये 3 काउंट कर चुका है। तो 0 जो है छोटा होता है 3 से, नीचे आएगा, इक्को कर देगा कलर्स 0। 0 पे क्या है, अभी देखिए कलर्स 0 पे रेड, तो रेड प्रिंट कर देगा। फिर क्या होगा, x जो है आपका एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। 1 जो है छोटा होता है 3 से, कलर 1 पे आ जाएगा, येलो प्रिंट कर देगा, फिर ब्रेक कर देगा। अब क्या हो जाएगा, 2 जो है छोटा होता है 3 से, सही है, नीचे आएगा, कलर्स 2 हो जाएगा और कलर्स 2 पे क्या है, ग्रीन। फिर ये ब्रेक कर देगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा 3 जो है छोटा नहीं होता है 3 से, ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो इसे सेव कर लें और इसे मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। तो देखिए रेड येलो ग्रीन आ चुका है। नेक्स्ट क्या है, एसोसिएटिव अरे। अभी हमने कौन सा अरे देखा, इंडेक्स अरे। अब हम लोग एसोसिएटिव अरे के बारे में जानेंगे। देखिए एसोसिएटिव अरे क्या करता है कि जो है एसोसिएट रहता है वैल्यू से। तो चलिए अगर आपको कोई भी सैलरी किसी भी एम्प्लॉय का स्टोर कराना है तो बेस्ट चॉइस आपका एसोसिएटिव अरे रहेगा, क्योंकि उसमें जो की होगा वो एम्प्लॉय का नाम रखेंगे और जो वैल्यू होगा वो सैलरी रखेंगे। तो चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं जिससे आपको समझ में आए ये क्या हो रहा है। मैं इसे हटा देती हूँ और यहाँ मैं एसोसिएटिव, और मैं यहाँ एसोसिएटिव अरे लिख लेती हूँ, एसोसिएटिव अरे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगी और यहाँ पे मान लीजिए कि $salaries लिख देती हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मान लीजिए कि ये जो मैंने कहा ये की है, की होगा और ये यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे। तो मान लीजिए कि कोई पहला जो एम्प्लॉय है जिसका नाम है जूली, तो हमने सैलरी जूली का ये की हो गया आपका, और मैं वैल्यू डाल देती हूँ। मान लीजिए कि वो कमाती है 30,000।
नेक्स्ट जो होगा, मान लीजिए 2-3 एम्प्लॉय का हम सैलरी ले लेते हैं। तो नेक्स्ट सैलरी किसका है, तो दूसरा जो एम्प्लॉय है वो मान लीजिए अपूर्वा है, और वो जो है कमाती है मान लीजिए 25,000। नेक्स्ट सैलरी मान लीजिए आयुषी है, और वो मान लीजिए कमाती है 23,000। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाए, जो मैंने कहा की हो गया, ये की है और ये इसका वैल्यू है। तो की जो है हमेशा एसोसिएट रहेगा वैल्यू से, की हो गया और ये वैल्यू हो गया। ठीक है, तो इसे हम प्रिंट कराते हैं। तो मान लीजिए मैं इक्को कर लेती हूँ, और यहाँ पे जो जूली इज बीइंग पेड रुपीज़, ठीक है, और यहाँ पे कनकैटिनेट कर देती हूँ जो भी आपका वेरिएबल है, डॉलर सैलरीज, और इसके अंदर जो है हमारा की क्या है, जूली। तो यहाँ पे जूली लिख रही हूँ। ठीक है, और इसे सेव कर ले। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सैलरी जूली का है वो 30,000 है, अपूर्वा का 25 है, आयुषी का 23। तो इको करा रही हूँ, जूली इज बीइंग पेड रुपीज़, सैलरीज जूली। देखिए सैलरीज जूलीज में क्या है, यहाँ देखिए सैलरी जूलीज में क्या है 30,000। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। तो जूली इज बीइंग पेड रुपीज़ 30,000। तो इसे सेव कर लें और यहाँ मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो देख सकते हैं जूली इज़ बीइंग पेड रुपीज़ 30,000। उसी तरीके से मान लीजिए मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए कि अपूर्वा का मैं चेक करा रही हूँ। तो इसे कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर लें। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ ब्रेक डाल देती हूँ, डॉट, ठीक है, और इसे सेव कर लें और यहाँ मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो देखिए ये अपूर्वा इज़ बीइंग पेड होगा। तो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। तो अब क्या हो जाएगा, अपूर्वा इज़ बीइंग पेड रुपीज़ 25,000। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एसोसिएटिव अरे में किस तरीके से की वैल्यू से रिलेटेड होता है। तो चलिए एक अरे बनाते हैं। ये तो आपका सिंपल प्रोग्राम हो गया कि इंडिविजुअल को सेव करा लेते हैं। तो चलिए हम एक अरे बनाते हैं जिसमें हम एजेस लिखते हैं। ठीक है, और उसमें हम एक अरे बना लेते हैं, और यहाँ पे हम सबसे पहले की डालेंगे। की क्या है आपका, मान लीजिए कि जूली की है और इसका जो एज है 25 है। तो ये देखिए ये की हो गया और ये वैल्यू। तो जो जूली का जो एज है वो 25 है। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग दूसरे। तो नेक्स्ट जो है मान लीजिए कि अपूर्वा है। ठीक है, अपूर्वा का जो एज है इक्वल टू ग्रेटर देन, ये जो ऑपरेटर होता है ये रिलेशन बताता है इसके और इसके बीच में। तो अपूर्वा का जो एज है मान लीजिए कि 19 साल है। नेक्स्ट जो है मान लीजिए आयुषी है। ठीक है, उसका जो एज है मान लीजिए कि वो 17 साल की है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक अरे बनाया है जिसमें कि जूली की हो गया और ये वैल्यू की वैल्यू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कराते हैं। आप प्रिंटर पहले से ही जानते हैं क्या करता है। तो इसे सेव कर लें और इसके अंदर प्रिंटर के अंदर क्या करते हैं हम लोग, डॉलर एजेस डाल देते हैं, डॉलर एजेस। ठीक है, और इसे सेव कर लें। तो ये क्या करेगा, जूली पे 25, अपूर्वा पे 19 और आयुषी पे 17 प्रिंट कर देगा। इसे सेव कर लें और रिफ़्रेश कर दें। तो देख सकते हैं जूली जो है 25 साल की है, अपूर्वा जो है 19 साल की है और आयुषी जो है 17 साल की है। तो आपको की और वैल्यू के लिए क्या लिखना होगा, एसोसिएटिव अरे के लिए क्या लिखना होगा, यहाँ की डालना होगा, यहाँ वैल्यू, और इसके बीच में रिलेशन को दिखाने के लिए आपको ये साइन यूज़ करना होगा, ये ऑपरेटर यूज़ करना होगा। यहाँ पे आपको फिर से देना होगा की वैल्यू। प्रिंट करने के लिए आप प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ प्रिंटर लिखा और डॉलर एजेस डाल दी। जूली जो है 25 एज की है, यहाँ पे अपूर्वा आ गया, यहाँ आयुषी आ गया है। तो आपने इस ट्यूटोरियल में देखा कि किस तरीके से इंडेक्स अरे क्या होता है, एसोसिएटिव अरे क्या होता है। इंडेक्स अरे जो होता है न्यूमेरिक वैल्यूज़ जैसे कि 0 पे असाइन करेगा, 1 पे असाइन करेगा, 2 पे असाइन करेगा। एसोसिएटिव अरे क्या करता है, एसोसिएटिव अरे की जो है एसोसिएट रहता है वैल्यू से। थैंक यू सो मच गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय